माँ का दरबार वो पावन स्थान है जहाँ हर भक्त के कष्टों का निवारण हो जाता है और माँ के दरबार में वही अपनी हाजिरी लगा पाता है जिसे माँ का बुलावा आता है। कई बार इंसान से गलतियां हो जाती हैं और कई बार किसी अन्य कारण से व्यक्ति परेशानियों में घिर जाता है। ऐसे में महामाई ने भक्तों के कष्टों को मिटाने के लिए अपनी असीम कृपा परम पूज्य ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी पर बरसाई है। इसी विशेष कृपा का लाभ आप सभी तक पहुंचाने के लिए गुरुवर ललित पंडित जी और गुरु कृष्ण जी ने माँ की आज्ञा से एक बार फिर माँ का दरबार लगाया। जिंदगी से हताश हो चुके कई लोग माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए। इनमें कई लोग ऐसे थे जिन पर तंत्र मंत्र या कोई ऊपरी बाधा का साया था। पंडित जी ने इन लोगों के कष्टों को महसूस किया और उन्हें इन नकारात्मक शक्तियों से बाहर निकालने के लिए एक विशेष प्रकार का यज्ञ किया। यज्ञ की विशेष पूजा के पश्चात माता की चौकी का आयोजन किया गया जिसमें सभी भक्त माँ के गुणगान में झूमने लगे। हम आए शरण प्यारी प्रभु, मेरे सब कार्य सफल करना बस यही एक विनती हमारी प्रभु। मेरे सब कार्य सफल करना बस यही एक विनती हमारी प्रभु। हे विघ्न हरण मंगल दाता, हे विघ्न हरण मंगल दाता, सुख के दाता है वरदाता, सुख के दाता है वरदाता। यश दो अपयश का नाश करो, यश दो अपयश का नाश करो, है रोशन नाम तिहारा प्रभु। जय जय गणपति गौरी नंदन, हम आए शरण तिहारी। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, ओ चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। माँ की आज्ञा से गुरुवर ललित पंडित जी ने सभी को एक एक करके उनकी वर्तमान में चल रही समस्या और उसके पीछे के कारण को बताने के साथ ही उनसे उबरने के लिए उपाय भी बताए जिससे सभी लोग अपनी खुशहाल जिंदगी बना सके। देखो, आपको 100 गायों को कम से कम चारा खिलवाना पड़ेगा। अब वो आपके नज़दीक नहीं है तो 10, 20, 50 किलोमीटर दूर जगह होगी जहाँ पे भी गौशाला हो, कम से कम 100 गायें होनी चाहिए और वो चारा आप डालेंगी तो ये जो समस्या है उसमें आपको धीरे धीरे राहत होगी। चारा केवल एक बार डालना है और पंडतानी को खाना हर अमावस पे खिलाना है। जय माता दी। जय माता की। मैं बिहार मोतिहारी से आया हूँ। जो भी काम मैं करना चाहता हूँ सोचता कुछ और हूँ, हो कुछ और जाता है। हाँ जी। हाँ, जैसे बेटी का मैं शादी किया, बहुत अच्छे धूमधाम से किया ताकि आगे उसका भविष्य अच्छा रहे, लेकिन थोड़ी सी लालच की वजह से उसको मार दिया सब। दूसरा एक नाती है जो कि मैं लेना चाहता हूँ ताकि उसका शिक्षा दीक्षा अच्छी तरह मैं कर सकूँ, क्यों वो देना नहीं चाह रहे हैं। उसके लिए भी मैं अभी कोर्ट में अर्जी दाखिल किया हूँ ताकि नाती को मेरे को दिया जाए कि जो बेटी नहीं है तो उसका हक मेरा है उस नाती को रखने का। और दूसरा दूसरी बेटी का शादी किया था, उसमें भी कुछ अड़चन है, बाधा है कि वो थोड़ा दहेज लोभी मिल गए और वो पहले लेना चाहते हैं। अब मेरे पास कोई लड़का नहीं है, अब मैं बाद में देना चाहता हूँ कि जो तीनों बच्ची का शादी कर लूँ,
जो बचे उसको मैं 3 डिस्ट्रीब्यूशन कर दूं, लेकिन अब किसके दिल में क्या है अब तो वो जानते हैं। पहले कुछ और होता करते हैं, अब बाद में कुछ और करते हैं। हाँ जी। जैसे मैं कोई जमीन जायदाद का काम के लिए सोचता हूँ कि इस महीने में मकान का प्रोग्रेस करूँगा या और कुछ ज़मीन का टुकड़ा लूँगा, लेकिन तैयारी उसका करता हूँ और दुख तकलीफ में और दूसरे उलझनों में वो पैसा बर्बाद हो जाता है। के लिए जो हमने पूजा पाठ करी इस हवन में, तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को महसूस होंगी। तो धीरे 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 आप महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे। जैसे और लोगों ने आपने बताया कि लाभ हो रहा है, आपको भी लाभ होगा। लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे, जब दरबार संपूर्ण होगा, आप अपने घर में जाएंगे तो रास्ते में 1.25 किलो अमृति लेंगे। लाल रंग की अमृति जो होती है जी जी। वो आप लेंगे। और अपने घर जाने से पहले जो आपका हनुमान जी का मंदिर नज़दीक में पड़ता हो, उस मंदिर में जाकर आप हनुमान जी को भोग लगवाएंगे। देखिए बहुत सारे कारण, बहुत सारे निवारण हैं जो हनुमान जी ने आपके परिवार के लिए करने हैं। तो केवल आपको उनको मनाना है, उनकी आराधना साधना करनी है। और जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, अपने घर जाएंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि आपके परिवार के ऊपर से बहुत सारी चीज़ें हट गई। आप जितने लोग परिवार के यहाँ सम्मिलित हुए हैं, कुछ ना कुछ जो दिक्कत है आपको अगले 72 घंटे में महसूस होंगी कि वो उनका निवारण होने लग गया। कुछ शारीरिक हलचल होंगी और उसके बाद में सब चीज़ें धीरे 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 जैसे आप सोचेंगे वैसे होने लग जाएंगी। तो वो जो चीज़ें नेगेटिविटी होती है, जिसको तंत्र बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आप लोगों के पूरे परिवार को परेशान कर रही है। बच्चों की शादी कर रहे हैं तो उसमें मिस हैपनिंग हो गई, दूसरी की करी उसमें कोई शुभ मांगलिक कार्य जो है आपके घर में पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा। तो आप इन उपायों को कीजिएगा जो हमने आपकी पत्नी को बताया, उस उपाय को भी कीजिए करेंगे और आप लोगों को लाभ मिलने लग जाएगा। जय माता दी। पत्नी को बताए थे पीपल के पत्ते पर जय श्री राम लिखकर माला पहनाकर मंगलवार को हनुमान जी के को पहनाने के लिए। हाँ जी। तो 2 या 3 तो हो चुका है, लेकिन 9 करना है। मैं घर पर नहीं रहता हूँ, बाहर रहता हूँ, तो क्या वो मेरे जगह पर मेरी पत्नी बच्चे कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने मंगलवार कर लिया आपने? 3 हो गया है। 3 मंगलवार हो गया जी। और इन 3 मंगलवारों में कुछ महसूस होता है नहीं होता, ये बताओ मेरे को। कुछ तो महसूस हो रहा है, लेकिन परसों मेरे को इधर आना था, वो दिन मेरे को कुछ ऐसी घटना घटी, लगा था कि मैं अभी बच नहीं पाऊंगा। खाना खा रहा था और खाना अच्छा चीज़ दही और चिवड़ा खा रहा था। वो फंसने वाली चीज़ नहीं है, ऐसा फंसा था कि मेरे को उम्मीद नहीं था। मैं इतने परेशान हो गया कि घर में सब रोने लगे। बहुत मुश्किल से जाकर करीब आधा घंटे के बाद फिर उसको राहत मिला, पानी वगैरह पिलाया गया, मालिश किया गया। तो सब बच्चे बोलने लगे नहीं, माता पंडित जी का है ऑर्डर है कि जो माता रानी के दरबार में जाना है तो जाने से पहले कोई विघ्न आता है, रुकावट होती है, कि वो माता रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं दरबार में आया था तो यहाँ बैठा था तो मेरी आँख में, मेरे बच्चों की भी आंखों में जलन महसूस हो रहा था। देखिए जो आपने 3 मंगलवार हनुमान जी को माला पहनाई जी, और हनुमान जी ने आपके जीवन के प्राणों की रक्षा कर दी। आप इस दरबार में आए तो आपकी बिटिया की आंखों में जलन होने लग गई। बहुत सारी चीज़ें जो हम आप लोगों के इस दरबार में आने से पहले पूजा पाठ करते हैं, उन चीज़ों को हटाते हैं। और वो सारी चीज़ें जब हटती हैं, देखिए अगर वो हटती नहीं तो कुछ भी मिस हैपनिंग हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें जो पूजा पाठ हमने करी, जो प्रयास करा, वो सफल हो रहा है। आप निश्चिंत रहें। आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप अनुभव करेंगे 72 घंटे के अंदर जो आंखों में जलन आ रही है वो भी ठीक हो जाएगी। और बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन, जैसे मैं आपको पहले कह रहा था, और मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रहा था, शारीरिक परिवर्तन वो ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है, निकल गए 3 दिन पहले ही। तो अब उसकी संभावना नहीं बनेगी और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे और आपके परिवार के जो बंधन है वो खुलते चले जाएंगे। जय माता दी, जय बजरंग। जय माता दी पंडित जी। जय माता पंडित दी। जी, मेरे को यही पूछना है, मैं 3 अटैम्प्ट से सीए की इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ और फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैं दी थी तो 50% मार्क्स आया था। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा 50 से कम आया था और थर्ड में जब मैं दी तो मेरा 25% पे आया। और मैं तैयारी करूँ कि छोड़ दूँ? करो तैयारी बेटा, तैयारी क्यों छोड़ोगे? तो पंडित जी मैं कितनी बार फेल करूँ? देखो बेटे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो नेगेटिव हैं। जब तक वो नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट नहीं होंगी, आप ऊपर से नीचे आ रही हैं, ठीक है ना, और आप मेहनत भी उतनी कर रही हैं, ध्यान भी उतना लगा रही हैं और आपके मार्क्स भी कम होते चले जा रहे हैं। तो आप निराश मत हो और हौसला रखो।
और जो उपाय मैंने आपके परिवार को बताए हैं आप उन उपायों को करना। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नेगेटिव हैं, अब वो हट रही हैं धीरे धीरे धीरे। तो आपको अब आप बेफिक्र हो, जितना आपका शिक्षा में नुकसान होना था वो हो चुका। आज के बाद आपको शिक्षा में नुकसान नहीं होगा। एक सरस्वती यंत्र आपने शुक्रवार के दिन अपने गले में पहनना है और आप उसको पहनेंगी सफ़ेद धागे में। सफ़ेद धागे में सरस्वती यंत्र को गले में पहनेंगी तो जो आपकी शिक्षा में रुकावट आ रही है वो रुकावट दूर होगी। जो शारीरिक मानसिक रोग आपको चल रहे हैं वो शारीरिक और मानसिक रोग भी ठीक हो जाएंगे। पंडित जी मेरे सर में हमेशा दर्द रहता है, ऐसा लगता है कोई मेरे सर पे हमेशा बैठा हुआ है, कभी दर्द कम नहीं होता। जब सर का दर्द कम होगा तो पेट में अचानक से दर्द शुरू हो जाता है और पढ़ने में भी बिल्कुल भी मन नहीं लगता। पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ और ही सोचने लगती हूँ, पढ़ाई से बिल्कुल ही मन भाग। बेटे अभी मैंने इसलिए कहा ना, जो मानसिक और शारीरिक कष्ट चल रहे हैं ना, आपको सरस्वती यंत्र आप गले में धारण करेंगी और यहाँ से जाने के 72 घंटे के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी और माता रानी चाहेगी 72 घंटे के अंदर ही आपके जीवन में परिवर्तन होने लग जाएगा। जय माता दी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी पंडित जी। जय माता दी। पंडित जी मैं अपने बारे में यही पूछना चाहती हूँ कि मेरा शादीशुदा ज़िंदगी भी अच्छे से नहीं गुजर रहा है और इस पे से मैं ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी हूँ और पीजी में इतना मेहनत करने के बाद 2 बार मैं पीजी में फेल कर चुकी हूँ। बेटे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पूरे परिवार के साथ गलत हैं। तो जो भाई आपके माँ बाप को मैंने बताया वो करेंगे ना, उसका लाभ आपको मिलने लग जाएगा। आपको शादी हुई तो उसमें लाभ नहीं हो रहा, शिक्षा के में आप लोगों की रुकावटें आ रही हैं। पंडित जी मेरा सरकारी जॉब होगा कि नहीं, बस यही पूछना चाहती हूँ। आप अपना नाम बताएं। सोनी। हाँ जी सोनी। सोनी जी। और इस वक्त कितने वर्ष की हैं आप? अभी 25 की। 27 में जाके आपकी होगी, लग जाएगी जॉब। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपके मम्मी पापा उपाय करते चले जाएंगे ना तो उसमें आपकी जॉब की संभावना बनेगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा शारीरिक कष्ट आएगा आपको और वो शारीरिक कष्ट जो है आपको दाने निकलेंगे, लाल दाने निकलेंगे, चेहरे पर निकल सकते हैं या पीठ पर निकलेंगे। तो अगर चेहरे पे निकले तो उसको छिड़वाना मत, और अगर पीठ पे निकले आएंगे तो उसके लिए आप ट्रीटमेंट कराना, फेस के लिए ट्रीटमेंट मत कराना। तो ये जल्दी संभावना है, जैसे ही आके आपकी बॉडी से जाएंगे ना तो आपकी जो भी समस्या है विवाह को लेकर उसमें भी लाभ होगा और आपकी जॉब की जो संभावनाएं 27वें साल में मुझे दिखती हैं उसके प्रबल योग हो जाएंगे। जय माता दी। जय माता दी। जीवन है तो दुख और सुख दोनों हैं। दुख है तो उसका कारण है और कारण है तो उसका निवारण भी है। आपके जीवन में घटित हो रहे दुखों के निवारण के लिए मां की कृपा से माता के भक्त पंडित श्री किशोर चंद्र शर्मा व श्रीमती शांति रानी के पुत्र श्री ललित पंडित जी एवं गुरु कृष्ण जी द्वारा शीघ्र ही सजने वाला है अगला मां का दरबार। दिनांक 7 अप्रैल 2013 को देवी मां के दरबार में आने के लिए अपना स्थान सुरक्षित करवाएं। दरबार में सम्मिलित होने के लिए सहयोग राशि है 1100 रुपए मात्र। व्यक्तिगत रूप से समस्या समाधान हेतु दक्षिणा 3100 रुपए मात्र। फोन नंबर 09871313859 09540885015 08860511643। ईमेल lalitpandit18@gmail.com। भारतीय स्टेट बैंक अकाउंट नंबर 315943299764। नाम ललित मोहन शर्मा। ICICI बैंक अकाउंट नंबर 664101056619। नाम ललित मोहन शर्मा। लॉग ऑन www.jyotishyantr.net। पंडित जी जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी मेरा सवाल अपने बच्चों से लेकर है। मेरा बड़ा बेटा है, वो पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगाता और न ही मेरी बात, न ही मेरे पति की बात। वो कुछ समझता नहीं है, उसके विषय में कुछ बताएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजल है। और बच्चे का नाम क्या? रोहन। कितने साल का है? वो 14 साल का है, 10वीं क्लास में पढ़ता है। पढ़ाई लिखाई की तरफ उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। ठीक है।
लगभग 5 साल पीछे उसको शारीरिक कष्ट आया था? ऐसा तो कुछ नहीं। उसके अलावा घर में किसी को आया था? घर में तो हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब रहती है, मेरे सासू जी की तबीयत। रहती है नहीं, 5 साल पीछे पूछ रहा हूँ। आपके घर में, आप लोग जिस घर में रह रहे हैं, उस घर में शारीरिक कष्ट किसको आया था, चोट किसको लगी थी, ये बताओ। इनको ही लगी थी, इनके सर पे लगी थी चोट। इनको लगी थी? हाँ जी। और हमारी बड़ी अम्मा है, ददिया सास, उनका भी पैर फ्रैक्चर हुआ था, उनकी हड्डी टूट गई थी। ठीक है। तो देखो, अभी ना आप जब यहाँ से जाएंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें अभी फिर होंगी आपके साथ। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं। 5 साल पीछे जो मैं कह रहा हूँ, घर में चोट लगी थी, आपके पति को लगी थी और आपकी ददिया सास को लगी थी। ठीक है, तभी से आप पिछले 5 साल से देखे रहे होंगे कि आप लोग परेशान पे परेशान होते जा रहे हैं। 5 साल पिछले जो है आपको कष्टकारी बने हुए हैं, तो वो कष्टकारी समय जो है अब महारानी के दरबार में आए हैं, तो धीरे 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 उसका निवारण होगा। जो आपके पतिदेव को घबराहट हो रही है, उसका कारण भी यही है कि जो आपके परिवार पर बंधन बांधे गए थे, उनको हमने काटा है। वो कट गए हैं, धीरे 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 वो हटेंगे आपसे। आपको एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ, आपको उस उपाय को अपने घर में करना है। केवल पीपल की जड़ लेंगी, काले कपड़े में शनिवार के दिन आप अपने घर के मेन दरवाजे, जहाँ से आप अपने घर में अगर एंट्री करेंगे तो लेफ्ट हैंड पड़ता है, अंदर से बाहर आती है तो राइट हैंड पड़ता है। तो राइट हैंड की तरफ अंदर से जब बाहर आएंगी, एक कील ठोक कर आप पीपल की जड़ को काले कपड़े में कील ठोक कर उसको काले धागे से बांध देंगी, तो आपके घर में से ये जो समस्या है वो उसका अंत होने लग जाएगा। और आप और आपके परिवार के सदस्य धीरे 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 लाभ महसूस करेंगे। शुक्रवार के दिन आपने 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को केवल साबूदाने की खीर बनानी है और उनको खीर देनी है। खीर के साथ में 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, जो भी आपके आर्थिक हालात हो उसके हिसाब से आप देंगी। पंडित जी, मैं शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, हर शुक्रवार का व्रत रखती हूँ, और मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, मतलब मुझे मालूम है, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ जी। पब्लिकली नहीं कह सकता मैं, इसलिए आपको कह रहा हूँ। पंडित जी, मेरी बेटी 9 साल की, उसकी अचानक ही डेथ हो गई। वो मतलब बाथरूम में ऐसी ही रह गई, अपने आप ही, उसको कुछ नहीं हमें पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो पंडित जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में अब अचानक ऐसी कोई मृत्यु ना हो। मेरे दादाश्री वो अचानक ही चले गए, मेरे नंदोई वो भी अचानक चले गए, और मेरी 9 साल की बच्ची जो बाथरूम में रह गई। पंडित जी, मैं चाहती हूँ मेरे घर में अब अचानक कोई मृत्यु ना हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। देखो बहन मेरी, मैंने इसीलिए आपको जो उपाय बताया ना, उसको आप करना। जी। समझ गया? हाँ। जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो पब्लिकली मैं आपको नहीं कहना चाह रहा, किसी बहुत सारे लोगों को नहीं कहना चाहता जी। तो आप जैसे ही उसको बांधेंगी ना शनिवार के दिन, जी। तो बहुत सारी चीज़ों का आपको लाभ होगा। अभी मैं जो पीरियड आपको कह रहा हूँ, 5 साल से समस्याओं पे समस्याएं चल रही हैं ना, ये जो समस्याएं, देखिए मैंने पहले भी अपने इसी दरबार में कहा था कि जब तंत्र बहुत गहरा हो जाता है तो परिवार के सदस्यों को लीनना शुरू करता है। एक एक करके परिवार के सदस्यों की डेथ होने लग जाती है, कारण समझ नहीं आते और कोई वजह भी समझ नहीं आती। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो समस्याएं हैं, उन्हीं के निवारण के लिए महारानी का ये दरबार हम लोग सजाते हैं कि जो हो गया वो तो कोई नहीं वापस कर सकता, आगे से ऐसी चीज़ ना हो। तो आप जो आपको सामान बताया उसको लगाएंगे अपने घर में, और शुक्रवार के दिन 9 वर्ष से छोटी कन्याओं को सिर्फ साबूदाने की खीर खिलाएंगे। पंडित जी, कितनी जिमानी है? जितनी आपकी इच्छा हो, 7, 5, 11, 9, जो आपकी इच्छा हो। पंडित जी, मेरी आंखों की रोशनी बहुत कमजोर हो जा रही है, मैं दिन रात सोचती रहती हूँ और